सो धोनी भाई की खासियत क्या थी? यंग यंग धोनी। यंग धोनी का भी बहुत लगन, बहुत स्ट्रांग जो है कमिटमेंट उनका। ओके, बट नो स्पेशल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर यंग प्लेयर्स। बहुत डिफरेंस है। मतलब मुझे याद है जब उन्हें कैप्टेंसी दी गई थी, तब ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा। इट वाज़ अ बिट ऑफ अ सरप्राइज़ मूव। बट ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में कुछ और बात हो रही थी। तो क्या बात थी वो? देखिए, उनको जब कैप्टेंसी दी गई है तो मैं भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने मुझसे कहा कि सचिन तेंदुलकर को बात करो, उसको कैप्टन बनाते हैं। तो मैंने तेंदुलकर से बात की। ये बात है 2007 या 8 की, ऐसे मुझे ध्यान नहीं कब की है। तो वो बॉम्बे में बहुत ये बारिश आई थी और बड़ी बाढ़ आई थी, मैं वहीं था। तो एक्चुअली मैं भी उस बाढ़ में फंस गया था, तो वहीं पे तो मैंने सचिन से बात की, तो उसने कहा हम सोच के बताते हैं। दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं, मैंने फैमिली से भी डिस्कस किया है, राजू भाई हम कैप्टन नहीं बनेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं तुम सोच लो। पार साहब बोले नहीं, अभी बात करो, उसको उसको तैयार करो, उसको तैयार करो, है ना। ही वॉज वेरी कीन दैट सचिन शुड बिकम द कैप्टन। तो उसने जो है दूसरे दिन भी मना ही किया कि मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, लेकिन उसने एक सेंटेंस उसमें जोड़ा कि मैं जूनियर से जूनियर प्लेयर के अंडर में खेलने को तैयार हूं, लेकिन खुद कैप्टन नहीं बनूंगा। हुँ। ये उसकी मानता थी वहां पे, और वही हुआ। फिर वो उसने कैप्टनशिप डिक्लाइन की और फिर वो धोनी बनाए गए, और धोनी ने एक सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया। बट तब बोर्ड को धोनी में दिखा क्या था? क्योंकि ऑडियंस डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। यंग इमर्जिंग प्लेयर कि ये ही कैन लीड, जबकि विकेट कीपर को कैप्टन बनाना कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई ये मैच्योर है, बहुत ओके। मैच्योर लड़का है। मतलब किसी कैप्टन को चुना कैसे जाता है, और स्पेशली जो अब तक कैप्टन नहीं बनाए? पहले सर देख के सेलेक्टर से एक व्यू बनाते हैं कि कौन है इनमें से हो सकता है, जिसको जो है उसका टेम्परामेंट, उसका जो है स्टाइल, उस टीम में उसका इंटरेक्ट करने का तरीका, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और एम्पैथी। परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, इज स्किल्स ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद टीममेट्स, ये सारी हुँ, चीजें देख के, हुँ, मैच्योरिटी। हुँ। सर आपने पॉलिटिक्स में भी ऑब्वियसली बहुत काम किया है, क्रिकेट में भी काम किया है। हाउ डू यू हैंडल पीपल हू आर डिफिकल्ट टू हैंडल? जो लोग मुश्किल रहते हैं, जो लॉकर रूम में शायद नेगेटिव वाइब फैलाते हैं। हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस लाइक दैट? वही तो चैलेंज है, उसी का तो मजा है। इजी गोइंग आदमी को हैंडल करना क्या मुश्किल है? मैनेजिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस कॉन्फ्लिक्ट। इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, जी। डाइकोटोमी, यही सब तो असली चीज है। परस्पर विरोध में के बीच से रास्ता निकालना, हुँ, कठिन से कठिन चीज के बीच से रास्ता निकालना, हुँ, वही तो आपका काम है। और काम क्या? अगर सब कुछ एवरीथिंग इज हंकी डोरी आराम से चल रहा है तो फिर क्या है? फिर हुँ, आप किस चीज के लीडरशिप है या आपकी किस चीज के एडमिनिस्ट्रेटर हो? हुँ, तो वो इसी से तो रोज समस्याएं आती हैं, तो उनका आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। हुँ। पर क्रिकेटर्स को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है या पॉलिटिशियंस को? देखिए इस मामले में अगर देखो तो पॉलिटिशियंस ज्यादा, क्योंकि वो रात दिन जनता से के बीच में रह के झेलता है, उसको तरह तरह की तकलीफें होती, उसको हर रोज 100 मुसीबतों का सामना करना पड़ता, जी। जगह जगह भटकना पड़ता है। तो वो जो उसके अंदर आती है, एक परिपक्वता का या फिर स्टबर्ननेस, सब कुछ होता है, वो उसके डील करना ज्यादा कठिन होता है। ओके। प्लेयर तो बहुत मतलब बाय एंड लार्ज बहुत भोले भाले है ये, लेकिन ये कि धीरे धीरे जब इनको एक्सपोजर मिलता है इंटरेस्ट में, तो सब सीख जाते हैं। ओके। डज़ मनी करप्ट मोर और डज़ पावर करप्ट मोर? इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स। ओके। हर व्यक्ति जिसने पैसा कमाया है भ्रष्ट होगा, मैं नहीं मानता। और हर व्यक्ति जो पद पे बैठा है, शक्तिशाली पद पे, वो करप्ट है, वो भी नहीं ठीक है। देयर आर ऑलवेज एबरेशंस। कुछ लोग हैं जो पूरे सेगमेंट का नाम खराब हो जाता, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग राजनीति में बहुत ईमानदार है और क्रिकेट में भी है। 3 एएम फ्रेंड एक जेन ज़ी टर्म है सर। यानी कि जब आप खुद के एक लो मोमेंट में हो, जो हर किसी की लाइफ में होता है, लो मोमेंट्स वगैरह, तो अक्सर हम अपने बचपन के ब्रोस को कॉल कर लेते हैं, बचपन के दोस्तों को कॉल कर लेते हैं।
बट ऑल्सो आपके प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू कभी कभी कोई ना कोई आपका एक एक्चुअल दोस्त बन जाता है, एक्चुअल वो ह्यूमन रिश्ता बन जाता है। तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी मशहूर लोग हैं, उनमें से आपका 3 AM फ्रेंड कौन है? ऐसे कई लोग हैं जिनको हम कर सकते हैं 3-4 बजे, लेकिन जब लो आए आपका जी। तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए, वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उन्हीं को ध्यान करना चाहिए। कोई फ्रेंड या कोई एक सीमा से ज्यादा मदद नहीं कर सकता और आपको एक सोलेस नहीं दे सकता। उस समय अपनी सारी चिंताएं सारा कुछ है उनको दे दो। हम्म। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको हम फोन कर सकते हैं। अब जैसे कि उनके नाम देना जो है वो ठीक नहीं होगा, नहीं, लेकिन बहुत मतलब अलग है। अगर वो ब्रो है, आई डोंट थिंक दे विल माइंड। नहीं नहीं, एक ब्रो हो तो दें। इफ देयर आर ब्रोज तो हाउ मेनी नेम्स कैन आई गिव? ओके, एज इन कोई नाराज हो जाएगा कि मैं भी नहीं, आपका फिर 3 AM वो फ्रेंड हूँ। कहेगा कि मुझे क्यों नहीं नाम लिया, तो ये बड़ी समस्या होती है। ठीक है, सिर्फ बॉलीवुड में से बताओ। नहीं, बॉलीवुड में 3 बजे किसको जगाए? वहां तो सोते ही नहीं 3 बजे तक। वो तो 3 बजे तक उनके लिए जो है पार्टी। रात होती है, पार्टी नहीं तो बैठ के खाना खा रहे, बात कर रहे हैं। तो हाँ, वहां तो 3 AM होना बड़ा मुश्किल है। ओके। क्रिकेट की दुनिया में है? हाँ? क्रिकेट की दुनिया में? क्रिकेट की दुनिया में बहुत लोग, बट क्रिकेट की दुनिया में क्या है ना कि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बात करते रहो। और जो है बाकी इतना मैं कह सकता हूँ कि तमाम मौक़ों पे मैं जो जिन लोगों को सलाह करता हूँ, सचिन तेंदुलकर हैं उनमें। जैसे मैं जब मैनेजर बन के जाता था, तो मैनेजर टूर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो वो जो है वही तय करता था 11 कौन खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन वो टूर सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ती थी। तो उसमें मैं हमेशा स्पेशल इन्वाइटी सचिन तेंदुलकर को बताता था, हम्म। क्योंकि वो जो है, जैसे अभी वीरेंद्र सहवाग वाला हुआ था, वीरेंद्र सहवाग को उसने पुश कर दिया था हमारे जॉन कोच राइट ने, ने। जॉन जी राइट जी। ने। तो वीरेंद्र तो बहुत दुखी बैठा था। तो उसने कहा कि मुझे ये दिया, धक्का दिया, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। तो सबने ये तय किया प्लेयर्स ने कि जॉन राइट को माफी मांगनी चाहिए सहवाग से। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जॉन राइट के कमरे में गया और उससे कहा कि भाई तुम ऐसे ऐसे, ये मैंडेट नहीं था कि तुम किसी को टच करो और ये करो करो, तुमने गलत किया। उसने कहा भाई मैंने जो भी किया है गुरु की तरह, एक फादर की तरह किया, क्योंकि मैंने इसको कहा इस तरह का शॉट मत खेलो, है ना। लेकिन इसने फिर वही गलती की। आज मैं चाहता था सेंचुरी बनाए और ये नहीं बना पाया। तो जैसे एक बाप या गुरु गुस्सा होता है, वैसे में गुस्से, उसकी बात भी जेन्युइन थी। जी। मैंने सहवाग की बात बताई तो उसके बेचारे की समझ में भी आया, लेकिन सबका प्रेशर था कि माफी। तो सचिन मुझे एक तरफ उठा के ले गए। उनका कि सर अगर आज आपने माफी मंगवा दी जॉन राइट से, तो जॉन राइट की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, जी। तो ये कैसे अवॉइड करना चाहिए। हम्म। तो हमेशा सेंसिबल एडवाइस देता था। तो वो सच, मैंने सहवाग को बस में समझाया, सहवाग ने खुद कह दिया कि जॉन राइट को माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम्म। है ना। जी और जी। बेहतर वहां से खत्म हो गया।